Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पैटर्न कोर्स इन हिंदी। इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करने वाले हैं डेटा क्लीनिंग को। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो मिसिंग डेटा रहता है उस मिसिंग डेटा को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारे पास मिसिंग डेटा है, तो उस मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास कितनी मेथड्स है। तो हमने डिफरेंट मेथड के बारे में डिस्कस किया था, ब्रीफ में जानकारी ली थी कि वो मेथड किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हमने मेथड बताया था इग्नोर मिसिंग वैल्यूज रोज डिलीट रोज। मतलब हमारे पास डेटा सेट है, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस रोज को या कॉलम को डिलीट कर देंगे, काम तमाम, और हमारा डेटा सेट हो गया क्लीन। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस रूल को फॉलो ही करना है, डिपेंड करता है आपका डेटा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपका डेटा सेट है, उसमें 5 या 5% से डेटा मिसिंग हो, तो आप क्या कर सकते हो, रोज को डिलीट कर सकते हो। दूसरी एक कंडीशन ये है कि आपका जो कॉलम है, मान लो कॉलम में 20 या 30% से ज्यादा डेटा मिसिंग हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम को उड़ा सकते हो, मतलब उसको डिलीट कर सकते हो। ये जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है और आप कितने एक्सपर्ट हो उस डोमेन में। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो डेटा सेट है, ठीक है, वो डेटा सेट रैंडम होगा, मिसिंग वैल्यू रैंडम होनी चाहिए, तभी आप उस डेटा सेट में इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप देख सकते हो जावा और पाइथन की हमारे पास 2 क्लासेस है। मान लो जावा जो क्लास है उसमें वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस रोज को निकाल देंगे। बाद में उस डेटा सेट के ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे, और जब टेस्ट करेंगे और मान लो उस टेस्ट में जावा का कुछ डेटा आ गया, तो उस डेटा के ऊपर हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने के बाद भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है, जो मिसिंग डेटा है, वो रैंडम होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मेथड एकदम सिंपल है, तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद यही है कि हमें डेटा को इंप्यूट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना है, रोज को और कॉलम को सही तरीके से करना है, थोड़ा दिमाग लगा के करना है। हमें हमारा डेटा को लॉस नहीं करना है, लेकिन उस डेटा के ऊपर जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करेंगे तो हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलेगी। अब बताना चाहूंगा कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमने जो डेटा को क्लीन किया, क्या ये सही तरीके से किया है, क्या हमारा डेटा सेट सही तरीके से क्लीन हुआ है या कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल बताना चाहूंगा, बंदूक से गोली मारना किसी को भी आता है, जिसको हमने मारी है उसको सही जगह पे लगी है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा उस गोली को मारने का। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट है और हमने क्लीन किया हुआ डेटा सेट है, तो उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। अब यहाँ पे जो मेथड हम यूज करेंगे, ये न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल दोनों डेटा सेट के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि बताना चाहूंगा कि आपको पांडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, ये लाइब्रेरी आना बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आपको देखना जरूरी है। आप नहीं देखोगे तो इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे आपको ढेर सारे अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे, आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो आपको जस्ट इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है, या आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आपको चाहिए डेटा के ऊपर ही हम काम करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैगल के ऊपर अकाउंट बनाना है। कैगल के ऊपर किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं और डेटा को हम किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, उसके लिए भी हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो आई कार्ड में जाकर। तो यहाँ पे हम एक पॉपुलर डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले, वो है हाउस प्राइस एडवांस रिग्रेशन टेक्निक। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर आ चुके हैं। आपको भाई जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, तो यहाँ पे हम लेते हैं इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे हम कितनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, आप सभी को पता है कि मैक्सिमम लाइब्रेरी, जैसे कि इंपोर्ट नंपाई एज ए एनपी, इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज ए पीएलटी। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करते हैं सीबॉन को एज एसएनएस। ओके, तो चलो इनको एग्जीक्यूट करते हैं। लाइब्रेरी इंपोर्ट होने के बाद हमें डेटा सेट को लोड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं लोड डेटा सेट। ओके, तो हमें डेटा सेट कहाँ से लोड करना है, जहाँ पे भी आपका डेटा सेट है वहां से आपको लोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी जो हमने डेटा सेट लिया वो CSV फाइल है, तो हम क्या करेंगे, हमारे लोकल ड्राइव से हम CSV फाइल को लोड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है pd डॉट
read_csv, क्योंकि हमारे पास CSV फाइल है। अब हमें यहाँ पे CSV फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो हमारा डेटा सेट यहाँ पे लोड है। जब आप डाउनलोड करेंगे फाइल को और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिनिमम 3 फाइल मिलेंगे, एक है टेस्ट, ट्रेन और आपको एक सोल्यूशन फाइल मिलेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो ट्रेन फाइल है उसी को हम कंसिडर करेंगे हमारा मेन डेटा सेट, और इसी डेटा सेट में हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पाथ लेना है, इस पाथ को हम कॉपी करते हैं और इसमें डबल कोटेशन के अंदर इसमें पेस्ट करते हैं और इसके बाद स्लैश देते हैं और हमारे फाइल का नाम लेते हैं train.csv, क्योंकि उसका टाइप CSV है। इस स्ट्रिंग को हम एज अ रॉ स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम R। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे और इसको हम असाइन करते हैं डेटा फ्रेम इक्वल्स टू। ठीक है, तो चलो इनको लोड करते हैं। तो हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। अब डेटा सेट लोड होने के बाद सबसे पहले हम स्टेप क्या करते हैं, हमारा डेटा फ्रेम का हम शेप चेक करते हैं। तो शेप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट शेप, राइट, इनको एग्जीक्यूट करते हैं और देख सकते हो हमारा डेटा सेट का शेप क्या है। 1460 हमारे पास रोज है और 81 कॉलम्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें डेटा को देखना है, तो हम क्या करते हैं, df डॉट हेड, हेड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 6 रोज। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा, जितना आपको डेटा देखना चाहे उतना आप यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो। तो देख सकते हो हमारे पास इस तरीके का डेटा सेट आ चुका है, लेकिन हमारे पास टोटल 81 कॉलम्स है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा ही कॉलम्स दिखाई दे रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है। क्या है, उस फंक्शन का नाम है pd.setOption। ठीक है, और उसके अंदर जाते हैं हम। इस फंक्शन के अंदर जाने के बाद हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करने ऑल कॉलम्स को। तो हमें इस आर्गुमेंट को यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले ऑल कॉलम्स, और ऑल रो को हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या है, वैल्यूज, तो आपको कितनी कॉलम्स और रोज को आपको शो करना है ये हमें बताना पड़ता है। फिलहाल हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कॉलम्स को यूज करते हैं और रोज को यूज करते हैं। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले फर्स्ट कॉलम को यूज करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले कॉलम्स को लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, नन करेंगे। नन क्यों, क्योंकि हमें ऑल कॉलम जितने भी है उतने डालने हैं, हमें डायरेक्ट उसको वैल्यू नहीं देनी है। और ये जो भी वैल्यू रहती है वो स्ट्रिंग में रहती है। तो यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रिंग। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, रो को भी बता देंगे कि भाई हमें सारे के सारे रो चाहिए। तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं और कॉलम्स की जगह पे हम लिखते हैं रोज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने रोज। तो इससे क्या होगा, हमें पूरे के पूरे रोज और कॉलम्स मिलते रहेंगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर से इस डेटा सेट को एक बार लोड करते हैं और देख सकते हो हमारे पास टोटल जो 81 कॉलम थे वो सारे के सारे यहाँ पे कॉलम हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे डेटा सेट में यहाँ पे नन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका टेल देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेल और देख सकते हो हमारे टेल में भी सेम देख सकते हो, नन वैल्यू यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें न्यूमेरिक भी डेटा सेट है और कैटेगरिकल भी डेटा सेट है। जब भी हम डेटा सेट को देखते हैं उसके बाद उसके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं df.info। ये फंक्शन बहुत जरूरी है, हमें क्या करता है, हमारे डेटा सेट की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हो इसने हमारे डेटा सेट की इंफॉर्मेशन दे दी है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 1460 आपके पास एंट्रीज है, 0 से लेकर 1459 तक ये चलता है, मतलब इसका इंडेक्स है। और देख सकते हो यहाँ पे कौन सी फीचर का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि इसका इंटीजर है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका फ्लोट है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतनी जो सैंपल है ये नॉन नल है, मतलब ये एक्यूरेट डेटा सेट है। और हमारे पास टोटल एंट्रीज कितने हैं, 1460। तो इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन इसमें देख सकते हो, इसमें लॉट फ्रंटेज में 1201 इतना हमारे पास डेटा सेट है और बाकी का डेटा सेट मिसिंग है। ये फीचर भी देख सकते हो आप एली में, 91 ओनली डेटा सेट अवेलेबल है और बाकी का डेटा सेट मिसिंग है। आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि इसको हमें उड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिसिंग डेटा सेट है। हम यहाँ पे कौन सी मिसिंग वैल्यू फिल करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा सेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हमें समझने के लिए दिक्कत दे रहा है, राइट। हमें डायरेक्ट समझना है कि कौन से फीचर में, कौन से वेरिएबल में कितनी वैल्यू मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट क्या है, इज नल। इसको हमने पांडा सीरीज में कवर कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब एक डेटा फ्रेम मिलेगा। जिस जगह पे वैल्यू नल है उस जगह पे हमें वैल्यू ट्रू मिलेंगी, और जिस जगह पे वैल्यू प्रेजेंट है उस जगह पे हमें वैल्यू फॉल्स मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
लेकिन हमें एक्चुअली नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट और करते हैं सम। जितने भी जगह पे वैल्यू ट्रू रहेंगी उसकी सम हो जाएंगे। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर से, और देख सकते हो यहाँ पे हमें सही तरीके से जानकारी मिल चुके। लॉट फ्रंटेज में 259 मिसिंग वैल्यूज है, एली में 1369 वैल्यू मिसिंग है। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारे डिफरेंट फीचर में कितनी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब ये तो नंबर के फॉर्मेट में डेटा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमारा दिमाग नंबर के ऊपर काम नहीं करता, इमेजेस के ऊपर काम करता है। तो हम क्या करेंगे, एक हीट मैप को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। PLT डॉट फिगर, और यहाँ पे लेते हैं फिग साइज, और आप सभी को पता है कि हम ये किस लिए लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फिगर है उसका हम साइज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 25/20। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें हीट मैप को प्लॉट करना है। SNS डॉट हीट मैप, और हीट मैप में हमें क्या करना पड़ता है, 2 डायमेंशन डेटा से देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो डेटा फ्रेम डॉट इज नल, हमें जो मैट्रिक्स मिल रहा था उसको हम यहाँ पे दे देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, हिट ए का मिस्टेक हो चुका है और मैप, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमें हिट मैप मिल चुका है, राइट। लेकिन ये हमारा हिट मैप नहीं, इसको क्या करना है, इसको आपको कंसिडर ये करना है कि ये हमारा हिट मैप नहीं है, ये हमारा चेहरा है। क्या है, ये हमारा चेहरा है, और इस चेहरे में जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये हमारे चेहरे में दाग धब्बे है। क्या है, दाग धब्बे है, और इस दाग धब्बे को हमें क्लीन करना है, हमारे चेहरे में से हटाना है। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इस चेहरे को हम थोड़े और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास वैल्यू ट्रू थी, मतलब उस जगह पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, तो उस जगह पे हमें यहाँ पे मिला है व्हाइट, मतलब देख सकते हो 1 वैल्यू मिली। और जिस जगह पे ब्लैक कलर है, मतलब इस जगह पे वैल्यू प्रेजेंट है हमारे डेटा सेट में, तो उस जगह पे वैल्यू मिली है ब्लैक। देख सकते हो यहाँ पे कुछ कॉलम्स में, कॉलम्स है, इस कॉलम्स में बहुत वैल्यू मिसिंग है। देख सकते हो टोटल 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है और वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। देख सकते हो नीचे आकर, उसी तरीके से एले का कॉलम था, इसमें भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो देख सकते हो बहुत सारे कॉलम्स है जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस कॉलम को हटा देते, वही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो हटाने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि उस कॉलम में कितना परसेंटेज डेटा मिसिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डेटा फ्रेम डॉट इज नल, राइट, और यहाँ पे लेंगे डॉट सम, हमें मिलेगा हर एक कॉलम की सम, और इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट शेप, और यहाँ पे हम लेंगे 0। शेप में क्या मिलेगा, टोटल रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोज चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया 0, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास लॉट फ्रंटेज में 17.7% डेटा मिसिंग है, एली में तो 93% है। बहुत गंभीर बात है। उसी के साथ आप नीचे आते हो और यहाँ पे देख सकते हो ये 3 जुड़ा हुआ ही है, इसमें भी बहुत सारा डेटा मिसिंग है, और यहाँ पे एक भटका हुआ इंसान है, इसमें भी बहुत सारी वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको तो पहले उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करना ही नहीं है। इसमें कोई हम वैल्यू को डालेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा और खराब हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा सेट है, राइट, उसमें से हम जिस फीचर में 20% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू है, उस कॉलम्स का हम यहाँ पे नाम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल अंडरस्कोर वैर, इस वेरिएबल में हमारे पास परसेंटेज है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नल अंडरस्कोर वैर ग्रेटर देन 20। ठीक है, ग्रेटर देन 20, और बाद में इसके बाहर लिखते हैं डॉट कीज। क्या करते हैं, कीज तो हमें यहाँ पे मिलेंगे कॉलम्स के नेम, और इसको एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मिलता हो ड्रॉप अंडरस्कोर कॉलम्स, क्योंकि हमें इस कॉलम्स को निकालना है हमारे मेन डेटा सेट से, और इसको कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करते, और देख सकते हो हमारे पास कॉलम आ चुके हैं। इन कॉलम में 20 या 20% से ज़्यादा डेटा मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कॉलम है लॉट फ्रंटेज, यहाँ पे इसमें 17.73% डेटा मिसिंग है, और एक अकेला ही कॉलम है, राइट। और इस ट्यूटोरियल में हमारा मेन गोल क्या है, हमें इसमें डेटा को क्लीन करना है, रोज और कॉलम को डिलीट करके। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम फिल नहीं कर सकते, तो इस कॉलम को भी हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 17 या 17% से ज़्यादा डेटा मिसिंग होगा, उसका हमें कॉलम्स नेम देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स आ चुके हैं, जिसमें 17 या 17% से ज़्यादा डेटा मिसिंग है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कॉलम्स, इस कॉलम को हमें ड्रॉप करना है हमारे मेन डेटा फ्रेम से।
तो हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट, हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ड्रॉप फंक्शन है। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कॉलम्स को ड्रॉप करते हैं। लेकिन इस फंक्शन को हमें बताना पड़ता है कि भाई ये हमारे पास कॉलम्स है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉलम, राइट, ये पैरामीटर है और इस पैरामीटर को हमें बताना पड़ता है कि भाई इतने कॉलम्स को हमें ड्रॉप करना है। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और इसको बता देते हैं कि भाई इतने कॉलम्स को हमें ड्रॉप करना है। और बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नया डेटा फ्रेम मिलेगा उस डेटा फ्रेम को दूसरा नाम देते हैं, डेटा फ्रेम 2 अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर CLM, मतलब हमने कॉलम्स को ड्रॉप किया यहाँ पे बता देते। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसका हम शेप देखते हैं, तो शेप देखने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट शेप, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास पहले 81 कॉलम्स थे, अभी 75 कॉलम्स है, मतलब हमने टोटल 6 कॉलम्स को ड्रॉप किया। और आप चेक करना चाहते हो कि कितना सुधार हुआ है हमारे डेटा फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, SNS डॉट हिट मैप, और यहाँ पे हम लेंगे इस डेटा सेट को, राइट, और इसको पेस्ट करेंगे और डॉट इज नल, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा ये हीट मैप है, अभी हमने छोटा हीट मैप देखा है, और देख सकते हो यहाँ पे हमारा हीट मैप है, और ये हीट मैप में देख सकते हो पहले बहुत इम्प्योरिटी थी, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत कम इम्प्योरिटी आ चुकी है। मतलब हमारे चेहरे में जितने दाग धब्बे थे, हमने बहुत सारे दाग धब्बे को हटा दिया, लेकिन कुछ दाग धब्बे इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी टेक्निक क्या है, हमारे पास जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 2 ड्रॉप अंडरस्कोर कॉलम्स डॉट, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप NA, राइट। ये फंक्शन क्या करता है, जिस जगह पे NA है उस रो को डिलीट करता है या कॉलम को डिलीट करता है। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग रो है। यहाँ पे हमारे डेटा सेट में कोई भी रो में एक सिंगल नन वैल्यू होंगी तो ये क्या करता है, पूरे के पूरे रो को डिलीट करता है, ठीक है। तो ये डिलीट करने के बाद हमें नया डेटा फ्रेम मिलेगा, और इस नए डेटा फ्रेम को हम असाइन करते हैं डेटा फ्रेम 3 अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर रोज, राइट, इक्वल्स टू। तो चलो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारे पास नया डेटा फ्रेम आ चुका है, और इसका आप शेप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो डॉट शेप, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमारे पास टोटल थे 1460 रोज, अब हमारे पास कितने बचे, 1338 रोज, मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोज को डिलीट नहीं किया है। और अभी हमें देखना है हमारा चेहरा किस तरीके से दिख रहा है, मतलब हमारा डेटा सेट किस तरीके से दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और हमारा जो हिट मैप है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर से इस कोड को यहाँ पे कॉपी करते हैं और नीचे आकर पेस्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो हिट मैप हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नया डेटा फ्रेम मिला इसको हम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो चेहरा है, इस चेहरे में कोई भी दाग धब्बे नहीं है, पूरा हमारा चेहरा गुलाबी गुलाबी हो चुका है, मतलब हमारा डेटा सेट पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हो। अब आप नंबर के फॉर्म में जानना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और लिखेंगे डॉट सम करेंगे, ठीक, एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो कोई भी कॉलम में मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और आप शॉर्टकट में देखना चाहते हो कि कितनी नल वैल्यू प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, सम के बाद फिर से एक सम लगाना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू मिल चुके हैं, मतलब हमारे अभी डेटा फ्रेम में कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। हमने बहुत होशियारी से क्या किया है, हमने हमारे डेटा सेट को सही तरीके से क्लीन किया। अब आप सोचोगे कि यार सच में हमने हमारे डेटा सेट को सही तरीके से क्लीन किया है, तो उसको हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमारे डेटा का हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका नाम है SNS डॉट डिस्ट प्लॉट। क्या है, डिस्ट प्लॉट, ये हमें हिस्टोग्राम ही देता है। आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, और आप SNS का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या पांडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये स्मार्ट फंक्शन है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में देते हैं कोई भी एक वेरिएबल, राइट। जो हमारा सिबॉन डिस्प्लॉट फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का ही डिस्प्लॉट प्लॉट करता है, तो हमें न्यूमेरिक फीचर ही देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिक फीचर्स है उस फीचर को हम ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम 3 अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर रोज डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, राइट, सेलेक्ट किसको, डेटा टाइप्स। और उसमें जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, हमें किन को इंक्लूड करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर है और फ्लोट वाले उनको ही इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे लेते हैं इंट 64 बिट, उसके बाद कॉमा फ्लोट
64 बिट, राइट। और उसके बाद हमें एक डेटा फ्रेम मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और फ्लोट वैल्यू मिलेंगी। तो उनका हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स नेम चाहिए। तो हम लिखते हैं कॉलम्स और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इतने कॉलम्स के नाम मिल चुके हैं जो इंटीजर टाइप के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक कॉलम लेंगे और उसका हम डिस्प्लॉट प्लॉट करेंगे। तो चलो यहाँ पे लेते हैं डेटा फ्रेम और इसका डिस्प्लॉट लेते हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा इस तरीके का डिस्प्लॉट आ चुका है। अब ये तो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट का डिस्प्लॉट है। अब हमें देखना है कि जो हमारा नया डेटा सेट है उसका डिस्प्लॉट किस तरीके से दिखता है। तो चलो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हमारा डेटा सेट का नाम क्या है, डेटा फ्रेम 3 है। तो चलो यहाँ पे डेटा फ्रेम 3 लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा मेन डेटा फ्रेम ओरिजिनल और हमारा क्लीन डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे दोनों डिस्प्लॉट का जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम है। अब इसको हमें एग्जैक्ट देखना है कितना इसमें डिफरेंस आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसके बाद दूसरा डिस्प्लॉट लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब ओरिजिनल डिस्प्लॉट के ऊपर हमारा जो क्लीन डेटा सेट है उसको ओवरलैप करते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम का डिस्प्लॉट था और हमारा क्लीन डेटा फ्रेम का डिस्प्लॉट है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुका है। और देख सकते हो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट था और क्लीन डेटा सेट था उसमें कुछ भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ चुका है। मतलब हमने जो डेटा सेट को क्लीन किया वो सही तरीके से क्लीन किया, क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में जो मिसिंग वैल्यू थी वो रैंडम थी। उसकी वजह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नियर अबाउट मिलता जुलता है। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल फीचर का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। हमारे पास 36 न्यूमेरिकल कॉलम्स है, मतलब न्यूमेरिकल फीचर्स है, इनका हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 36 फीचर्स है उसको एक लिस्ट को असाइन करते हैं। हम आईडी को नहीं लेंगे, बाकी के सारे फीचर को यूज करेंगे, क्योंकि आईडी एक हमारा नॉर्मल फीचर है, ये किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, राइट, इक्वल्स टू, और आईडी को हम यहाँ पे हटा देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें डायग्राम को शो करना है, तो यहाँ पे लेते हैं plt डॉट फिगर फिग साइज। पहले हमारे फिगर की साइज हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 25x25 टपल में लेते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने हमारे फिगर की साइज यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास एक लिस्ट है, मतलब नम वेरिएबल लिस्ट है, न्यूमेरिकल वेरिएबल लिस्ट है। उसमें से हमें क्या करना है, एक बार वेरिएबल लेना है और उसका एक इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है इन्यूमरेट, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं इन्यूमरेट। ठीक है, तो ये इन्यूमरेट फंक्शन हमें क्या करेंगे, हमें लिस्ट में से एक आइटम देगा और उसका इंडेक्स देगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई कॉमा वैर इन। ठीक है, अब ये सही तरीके से हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। तो एक बार हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम और उसका इंडेक्स लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक सबप्लॉट क्रिएट करते हैं, plt डॉट सबप्लॉट। ये सबप्लॉट क्या होता है हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब सबप्लॉट में हमें क्या बताना है कि हमें कितने रोज और कितने कॉलम क्रिएट करना है। तो हमारे पास टोटल 36 फीचर है, तो हम लेंगे यहाँ पे 9/4, 9 4 36 होता है। तो यहाँ पे लेंगे 9,4, 9 रोज 4 कॉलम्स, और कॉमा यहाँ पे लेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स चालू होता है 1 से। तो हमें बताना पड़ता है सबप्लॉट में कि भाई हमारा जो हर एक डिस्प्लॉट होगा उसको कहाँ पे शो करना है। तो इंडेक्स होता है 1 से, तो यहाँ पे लेंगे i+1। आई की वैल्यू हमें पहले मिलेंगे 0, तो 0 + 1 1 होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने सबप्लॉट क्रिएट किया, और सबप्लॉट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों डिस्प्लॉट को देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लेते हैं दोनों डिस्प्लॉट, इसको सही तरीके से फॉर लूप में डालते हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे और इस जगह पे दे देंगे। ठीक है, ओके। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिन एक डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बिन इक्वल्स टू 20, और उसके बाद यहाँ पे भी हम बिन लेते हैं, मतलब बिन्स लेते हैं, राइट, कॉमा बिन्स इक्वल्स टू 20। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, एस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फॉर लूप है इसमें हमने ज़्यादा स्पेस दे दिए, इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इस पैरेंथेसिस को यहाँ पे एंड करते हैं, राइट। और चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें किस तरीके से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो देख सकते हो हमें इस तरीके का हमारा हर एक फीचर का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है। तो देख सकते हो हमारा जो जितना भी डेटा सेट है इसका मैं थोड़ा
ओपन इमेज इन न्यू टैब में करता हूँ और इसको मैक्सिमाइज करता हूँ मैं, तो देख सकते हो हमारे हर एक फीचर का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा ओरिजिनल डेटा सेट और क्लीन डेटा सेट। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो तो सारे के सारे फीचर के साथ आप देख सकते हो ओरिजिनल डेटा सेट और हमने क्लीन किया हुआ डेटा सेट, उसमें ज़्यादा हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो बिन्स है, ठीक है, बिन्स हमने सबको सेम लगाया, इसकी वजह से ये हमारा डेटा सेट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक फीचर का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है इसका हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कैटेगरिकल वेरिएबल देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल को हम पहले ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट और फ्लोट की जगह पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास कौन से कॉलम मिल चुके हैं जिसमें कैटेगरिकल वेरिएबल्स है। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, एक फीचर का इस्तेमाल करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। तो हमारे पास क्या है, ms zoning डॉट डॉट क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे वैल्यू अंडरस्कोर कॉलम काउंट अंडरस्कोर काउंट्स। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ये ms zoning फीचर है इसमें जितने भी कैटेगरी होंगी उसको काउंट किया जाएगा और काउंट किया जाने के बाद हमें वो एक वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जितने भी हमारे पास रोज है। तो रोज कितने हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश डेटा फ्रेम 3 डॉट शेप और हम लेंगे यहाँ पे 0, मतलब कितने रोज है। और बाद में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास RL जो कैटेगरी है उसके 86% है, RM के 16% है, FV के 4% है और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। ये तो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट का कितना परसेंटेज है हर एक कैटेगरी का। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, और पेस्ट करने के बाद डेटा फ्रेम 3 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख सकते हो हमें इस तरीके का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। अब ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमें सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है पांडा का, कौन सा फंक्शन है, pd.concat, और उसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पे लेते हैं लिस्ट और इसको एक लिस्ट में कंबाइन करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे लेते हैं, राइट, और ये लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमें इसको एक्सिस 1 देना है, राइट। 1 देने से क्या होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पूरे एक ही कॉलम में आ रहे थे उसके हमें 2 कॉलम मिलेंगे, मतलब रो वाइज कॉन्केटिनेशन होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये कॉलम है, राइट, इस कॉलम का हमें नाम चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कीज इक्वल्स टू लिस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ms zoning है, राइट, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अंडरस्कोर लगा देंगे और यहाँ पे बोलेंगे org, मतलब ओरिजिनल डेटा सेट है। और उसके बाद यहाँ पे लेते हैं कॉमा और नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे ms zoning क्लीन, मतलब जो क्लीन किया हुआ डेटा सेट है उसका हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम पैरेंथेसिस से क्लोज करते हैं। चलो इसको एक बार हम चेक करते हैं हमने सही तरीके से किया कि नहीं। pd.concat, यहाँ पे c लगाना जरूरी है, concat। उसके बाद हमने क्या किया, हमें कॉन्कैट करना है इस डेटा फ्रेम को, राइट, और उसके बाद इस डेटा फ्रेम को हमें कॉन्कैट करना है। किस तरीके से, हमें रो वाइज कॉन्कैट करना है। तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिया और हमें उस कॉलम के नाम को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कॉलम ले ली। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमने क्लीन किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास RL जो ओरिजिनल डेटा सेट में 86% था, और जब हमने उसको क्लीन किया तो हमारे पास RL कैटेगरी 79.6% बची है। मतलब यहाँ पे हमारा कितना लॉस हो चुका है, यहाँ पे नियर अबाउट टोटल 5% लॉस हो चुका है RL कैटेगरी का। उसी तरीके से आप देख सकते हो RM जो कैटेगरी है उसका कितना लॉस हो चुका है, नियर अबाउट 2% लॉस हो चुका है। FV का ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, उसी के साथ RH का उतना लॉस नहीं हुआ है, और C ऑल का भी ज़्यादा लॉस नहीं हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैटेगरिकल हमारा जो डेटा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैटेगरिकल फीचर का इंफॉर्मेशन लिए, मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। आपको अलग अलग कैटेगरी का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन कैटेगरिकल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और यहाँ पे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे। तो यहाँ पे लेते हैं var और फंक्शन क्रिएट किया और उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं इस कोड को।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल नेम यहाँ पे दिया है तो हम क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग नेम रहेगा, तो डायरेक्ट इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल देते हैं, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे ओरिजिनल। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम प्लस स्ट्रिंग, इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे, राइट। और उसके बाद हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न फंक्शन को यूज करते हैं, रिटर्न, राइट। तो हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमें डेटा फ्रेम मिलेगा इसको रिटर्न करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, देख सकते हो यहाँ पे डेटा फ्रेम हमने ओरिजिनल लिया है और उसको डिवाइड किससे किया है, हमने क्लीन डेटा सेट से हमने इसको डिवाइड किया था, तो ये गलत बात हमने की है। तो चलो इसको हम चेंज करते हैं पहले, तो यहाँ पे हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएफ, राइट। तो चलो इसको हटाते हैं यहाँ पे और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, हमने गलत चीज़ से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट और क्लीन डेटा सेट, इसका किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम जो हमने मिस्टेक की थी उसको सुधारते हैं, राइट। और इसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल नेम देंगे। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो मेन वेरिएबल था इसी को हम दे देते हैं एज ए स्ट्रिंग करके, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देख सकते हो हमारे पास सेम यहाँ पे वैल्यू आ चुके हैं। अब आपको एक टास्क देना चाहूँगा, क्या है, आपको यहाँ पे फॉर लूप लगाना है, जस्ट सिंपल फॉर लूप लगाना है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट का इस्तेमाल करो और फॉर लूप लगाओ। और आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है, कैटेगरिकल वेरिएबल है, उसका आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है फॉर लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो डेटा सेट था, क्या था, हमारे पास इस तरीके का डेटा सेट था, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी थी और उस इम्प्योरिटी को हमें क्लीन करना था। तो हमने क्या किया, हमें जो डेटा सेट था जहाँ पे नन वैल्यू थी उस जगह पे हमने कोई नई वैल्यू को फिल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने दो टेक्निक का इस्तेमाल करके, मतलब कॉलम को और रो को सही तरीके से, सही स्टेप से उसको हमने हटा दिया और हमने हमारे डेटा सेट को सही तरीके से क्लीन किया है, हमारा कम से कम डेटा को लॉस करके। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे डेटा सेट को हम किस तरीके से क्लीन करते हैं, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और वहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा जो डेटा सेट था जहाँ पे हमने कॉलम को डिलीट कर दिया, रो को डिलीट कर दिया, ये हर वक्त सही तरीका नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो मिसिंग वैल्यू है, नन वैल्यू की जगह पे हमें ऐसी वैल्यू डालनी पड़ती है जिससे क्या होगा, हमारा डेटा सेट की क्वालिटी बढ़ेंगी और उसी के साथ हमारा जो डेटा सेट है वो लॉस नहीं होगा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और जितना भी हमने ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है, जो भी सोर्स कोड है, आपको उसको डाउनलोड करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिलेंगी, उसके ऊपर आप क्लिक करो तो आपको जुपिटर नोटबुक फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। जो भी हमारा ट्यूटोरियल रहेगा उसका आपको डेटा सेट डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।